आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। नमस्कार साथियों, जब से बीजेपी 2014 से सरकार में आई है तब से उन्होंने बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाए हैं। चाहे वो कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या फिर राम मंदिर बनवाना हो, इन बहुत बड़े बड़े मुद्दों पे बात की है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से मुस्लिम्स को एक स्पेशली डर लगा रहा है बीजेपी से। और ये मतलब डर क्यों है, इसके इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। और उसी डर में एक और डर शामिल होने वाला है, जो कि यूसीसी है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे बीजेपी ने 2014 के इलेक्शन से पहले ही अपने एजेंडे में जोड़ रखा है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे अभी तक टाला जा रहा था, लेकिन अब इसे मतलब इम्प्लीमेंट करने के पे लाया जा चुका है। तो यूसीसी है क्या, इसे आज के वीडियो में समझेंगे लोग। जब कि एक देश है तो एक कानून भी होना चाहिए, इसीलिए इसी बात को मतलब यूसीसी भी कहता है। लेकिन अभी तक देखें तो अब अभी इंडिया में हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये सब भी है मतलब। तो इनकी ज़रूरत क्या है, इसे तो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिकता कानून किसे कहते हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो यूनिफॉर्मिटी यानी सबके ऊपर लागू होने वाले एक कॉमन लॉज की बात करते हैं। इसके अंदर जैसे आते हैं जैसे सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटसेट्रा। लेकिन इसके बावजूद मतलब ऐसे और भी लॉज हैं जिन जो मतलब सबके ऊपर एक साथ मतलब कॉमन लॉज नहीं है। जैसे कि पर्सनल लॉ, जैसे सारे रिलीजन के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। हिंदू पर्सनल लॉ हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ हुआ, और लेकिन इन सब के ऊपर यूसीसी आने वाला है, यानी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी इन सारे पर्सनल लॉज के ऊपर एक ऐसा एक्ट होगा जो सारे रिलीजन के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। और पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसे बहुत सारे लॉज एंड राइट्स हैं, उन्हीं में से एक है यूसीसी, जिसे आर्टिकल 44 के डीपीएसपी में कवर किया गया है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। ये आइडियल्स होते हैं जिसे कोई भी स्टेट जब कोई लॉ बनाता है तो इसकी हेल्प कर लेता है। अब डीपीएसपी का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है कि स्टेट में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मेंटेन किया जाए। तो यूसीसी का ये कहना है कि जितने भी लड़कियां हैं उनकी एक फिक्स एज कर दी जाएगी शादी के लिए। अभी आप देखें तो बहुत सारी जगहों पे चाइल्ड मैरिज कॉमन है, और स्पेशली जो लड़कियां हैं उनको जल्दी शादी कर दी जाती है। इससे उन पे अगर यूसीसी ला दिया जाए तो उनका एक फिक्स एज होने के कारण उन पे कम बर्डन पड़ेगा। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि यूसीसी के आने के बाद से जो डाइवोर्स का प्रोसीजर है वो सबके लिए कॉमन हो जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का आदमी हो। अभी आप देखें तो कुछ ही महीनों पहले ट्रिपल तलाक का मुद्दा हटा, लेकिन अभी भी बहुत सारे तौर तरीके हैं जिनसे किसी को भी मतलब तलाक दिया जा सकता है। लेकिन यूसीसी के आने के बाद से मतलब सबके लिए एक कॉमन हो जाएगा कि इसी प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा अगर आपको डाइवोर्स देना है तो। और साथ ही जो तीसरा पॉइंट है कि अगर यूसीसी आ जाता है तो मतलब मुस्लिम महिलाओं को ऐसे डाइवोर्स हो जाता है जब, तो उन्हें मतलब गुजारा भत्ता नहीं मिलता, लेकिन यूसीसी के आने के बाद से उन्हें भी मिलने लगेगा। और जो चौथा पॉइंट ये है कि सारे लड़कियों को अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स मिलेंगे जितना कि लड़कों को मिलते हैं। और पांचवा ये कि जितने भी मुस्लिम आदमी हैं उन्हें वो 4 शादी नहीं कर पाएंगे, उन्हें सिर्फ एक शादी ही करने की मंजूरी मिलेगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उन्हें सिर्फ एक शादी ही करने की मंजूरी मिलेगी। एंड छठा ये कि मुस्लिम महिलाएं भी बच्चा अडॉप्ट कर सकेंगी। अभी आप देखें तो इंडिया में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, वो कहता है कि कोई भी मुस्लिम महिला बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके आने के बाद से मुस्लिम महिलाएं भी बच्चे अडॉप्ट कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूसीसी के आने से सोशल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, बल्कि इससे आने से समाज में तो और ज़्यादा इक्वलिटी बढ़ेगी। खासकर जो वुमेन्स हैं या फिर स्पेशली अगर मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो उन्हें एक इक्वल राइट्स मिलेंगी समाज में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी ने ही इसे पहली बार उठाया हो, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मतलब अलग अलग सरकारों को ये बात बोली है कि आप यूसीसी को इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन उन्होंने इसे बस मतलब ठुकरा दिया कि नहीं, ऐसा मतलब करने से
देश में और ज़्यादा सोशल इंजस्टिस बढ़ जाएगा। ऐसा मतलब देख भी चुके हैं लोग, सायरा बानो का केस हो या शाह बानो का केस हो, उन सब में मतलब फैसला यही आया था कि आप यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। उस समय की सरकार से मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। शाह बानो के केस में तो ये भी कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए डाइवोर्स के बाद, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने इसे आके चेंज कर दिया था। अब मतलब जो बहुत सारे नेता लोग इसके मतलब अपोज कर रहे हैं कि बहुत सारे नेता लोग इसका अपोज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब यूसीसी को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, और उन्हें करना भी चाहिए क्योंकि इसी तरह अपोजिशन काम भी करता है। अब आप कमेंट करके अपनी राय कम मतलब बताइए कि क्या यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।